इस एरिया में अभी जो व्यवसाय करने के लिए लोग कोई भी आएंगे नहीं। और इतने साल का इतिहास रहने वाला इस शहर में फॉरेन टूरिस्ट है, डोमेस्टिक टूरिस्ट है, पुराने शहर में आना चाहिए। इस शहर की नान कलिया हो या इमरती हो या अलग अलग चीज़ खाना चाहिए। यहाँ की व्यवसाय, धंधा, टूरिज़्म ये बढ़ना चाहिए। इसके लिए बड़े रास्ते होना चाहिए और ट्रैफिक का सुधारना होनी चाहिए। अदरवाइज़ इस शहर का फिर इस एरिया में रहने लायक नहीं रहेगा। इसलिए हमने इस एरिया की जो बड़े रोड्स हैं और जितने जो रोड्स रह गए थे वो सभी रोड्स वो कंक्रीटाइजेशन कर रहे हैं। और उसमें जो अतिक्रमण और अनाधिकृत बांधकाम का जो बाधा आ रही है वो हम पूरा निकाल रहे हैं। और जिन जिन जो रास्ते में आ रही है हम उनको EDR देने के लिए हमारी तैयारी है। लेकिन आप खुद निकालिए। हम ये नहीं चाहते कि विकास के लिए सभी लोग आगे आए और आपके रास्ता, आपके घर या रास्ते में आ रही, आपकी दुकान रास्ते में आ रही, खुद होकर निकालिए। हमको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि यहाँ पे मैं पुलिस की फौज फाटा लेके आके अतिक्रमण निकालूँ। ये किस लिए कर रहा हूँ? मेरा व्यक्तिगत का तो उद्देश्य नहीं है। ये शहर है, ये मलिक अंबर ने बसाया हुआ इस शहर को इसी जैसे जैसे शहर बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों के पास साधन सामग्री बढ़ते गए, गाड़ियाँ बढ़ते गए। तो अभी उसी के यातायात से DP प्लान के हिसाब से रास्ते बड़ा होना चाहिए। हम किसी को बेघर नहीं करना चाहते, लेकिन उसको जो शासन की जो नियम से उनको TDR हो या पैसा उनको मुआवजा करना है या फिर हमारे पंतप्रधान आवास योजना में उनको जो घर देना है, घर जो जिसका घर टूटेगा तो हम 100% उसको घर का इंतजाम हम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अभी चंपा चौक से दमड़ी महल तक का रास्ता बड़ा हो गया। उसमें भी कुछ लोग बाहर के लोग आके पार्किंग कर रहे हैं, वो भी हम वाहन उठाएंगे। और चंपा चौक से लेके जालना रोड तक अगर हो गया शहर में, कल के दिन एक बीच में छावनी में एक परिवार पवित्र रमज़ान महीने के में एक 5 लोग मतलब मर गए। मतलब वो बाहर निकल नहीं सके या फिर हमारा फायर इंजन वहाँ तक पहुँच नहीं सका। लेकिन ये ऐसे किसी के परिवार में नहीं होना चाहिए। हम हर जगह एम्बुलेंस, फायर इंजन, छोटा से छोटा गाड़ी भी पहुंचना चाहिए ताकि किसी के घर में ऐसा आपत्ति ना आए। इसलिए हम ये एनक्रोचमेंट रिमूवल, फिर उसके बाद रास्ता, अब ये रास्ता पहले किस प्रकार से था यहाँ के लोगों को कुछ ही, लेकिन अभी ये रास्ता पूरा सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया। और जो बच्चे हैं उस सभी रास्ते ये पूरे कॉन्क्रीटाइजेशन करने का शासन का जो इच्छा है वो पूरा डेवलपमेंट इस एरिया में भी होगा, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। सर, जनता के लिए क्या मैसेज देंगे जिन लोगों ने TDR ले भी लिया है और वो मकान अभी तक खाली नहीं किया, उनके लिए क्या मैसेज? लोग शायद महापालिका का इंतज़ार कर रहे थे या लोग पुलिस का फौज फाटा लेके आने तक वो इंतज़ार कर रहे थे। आज हम आगे और आगे भी हम आते रहेंगे। तो हम ये नहीं चाहते, मैं भयभीत से किसी को अतिक्रमण निकालना मैं नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य है कि लोगों को खुशी से निकालना चाहिए। हाँ, एक आदमी का स्वार्थ से पूरा कौम को बदनाम नहीं करना चाहिए, पूरा कौम को नुकसान होना नहीं चाहिए। एक आदमी का, किसी व्यक्ति ने, अगर मैं गाड़ी लगाऊँ तो मैं बीच रास्ते में भी परवानगी ले लूँ, कौन बोलेगा फिर? तो इसलिए कुछ हद तक हम 19-20 रहा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन पूरा की पूरा अंदर आ गए, उससे यातायात का परेशानी हो रही है या फायर इंजन आने में मुश्किलात हो रही है। ये इसलिए किसी का मुलाजा नहीं, वो लाइन खींचा गया, वो लाइन के हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, आज कहाँ से कहाँ तक की अतिक्रमण है? अभी इस पूरा एरिया का जहाँ हमने मार्किंग किया हुआ उस एरिया का हम निकालेंगे। और किसी को अगर कुछ घर में निकालने के वक्त में, हालांकि हमने पिछले हफ्ते भर से अनाउंसमेंट करते रहे कि भाई खुद निकालो। हमारे डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को बोला गया, फिर भी अगर कुछ लोग रहे होंगे मैं उनको आह्वान करूँगा खुद निकाल लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चंपा चौक से जालना रोड बहुत बड़ा मास्टर प्लान है और काफ़ी सालों से रुका हुआ है, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस और पंचायत समिति आने के लिए वही एक बहुत बड़ा रोड माना जा रहा है। कलेक्टर ऑफिस पंचायत समिति के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस में कितने लोग जाते हैं? इस शहर 17 लोगों का पॉपुलेशन की शहर है। कलेक्टर ऑफिस के लिए नहीं, आपके घर तक अभी लोगों का विकास होता है। आज सपना देखना बंद कर दिया। पैसा कमा के गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी रखेंगे क्या और गाड़ी ले जाएंगे क्या? इससे बड़ा आपके घर तक गाड़ी आएंगे, एम्बुलेंस, 40-50 लोगों इतना बड़ा आवाज़ पहुँचना
करना चाहता हूँ। तो इसलिए ये जालना रोड और चंपा चौक का जो है हमारा मास्टर प्लान में उसका जॉइंट मेजरमेंट का हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। और मैं लोगों का आह्वान करूंगा, खुशी खुशी से रजामंदी से आइए। आपको जो पंतप्रधान आवास योजना में हम घर दिलाएंगे, और PDR चाहिए तो PDR ले लीजिए। और लेकिन ये रास्ता होके रहेगा। और क्योंकि इसके पहले आपका जो बहुत बड़ा दुर्घटना हुई थी HP गैस टैंकर का, तो पूरा जालना रोड बंद होने के बाद शहर का कैसे जाएगी। एक यातायात के लिए अच्छा रोड होना चाहिए। हमने कैलाश नगर स्मशान भूमि से लेके MGM तक वो रास्ता भी खुला कर दिया है, वो रास्ता भी बड़ा हो गया है। मास्टर प्लान एक सभी शहर के लोगों के लिए है। उसमें जो 40-50 लोगों का जो घर टूटेगा, लेकिन उस पर भी हमने दिल पे पत्थर रख के कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो कार्रवाई करने के टाइम पे उनका घर का भी इंतजाम हम करके ही वो तोड़ेंगे।